नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 जो सिलाई मशीन के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था, यानी कि दर्जी और अन्य व्यवसाय कर्मियों को अपने टूल किट कब मिलेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप बने रहें और वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की अंतिम तिथि क्या है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और किन किन व्यक्तियों के खाते में अभी तक 15,000 रुपये मशीन खरीदने के लिए आए हैं, तो सिलाई मशीन कब मिलेगी। अब आप अपने आवेदन फॉर्म का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं। अब आपको 15,000 रुपये है या 3 लाख रुपए का जो लोन मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि जिन महिलाओं ने पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत 18 प्रकार के व्यवसायों के अंदर फॉर्म भरा था, ये 18 व्यवसाय कौन कौन से हैं। हम बात करते हैं कि जो सुतार हैं, नाव बनाने वाले, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा और औजार निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनहार हैं, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, राजमिस्त्री, झाड़ू टोकरी चटाई बुनकर, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, चरमकार और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले। इस प्रकार से कुल टोटल 18 व्यवसाय इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जिन व्यक्तियों ने दर्जी के रूप में सिलाई मशीन को प्राप्त करने के लिए जो आवेदन किया था, उनके लिए सरकार ने मोबाइल नंबर पर एक मैसेज ई वाउचर के रूप में भेजना शुरू कर दिया है। यानी कि उन महिलाओं को 15,000 रुपये की जगह ई वाउचर उपलब्ध होगा, जिससे कि वो निर्धारित स्थान पर जाकर अपना टूल किट खरीद सकें और अपना व्यवसाय बढ़ा सकें। यानी कि लगभग 7 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनके, यानी कि सरकार के द्वारा अभी निश्चित नहीं किया गया है कि अभी अंतिम दिनांक कब है। अभी आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। वो सबसे पहले है, आपको मोबाइल नंबर और आधार वेरिफिकेशन करवाना है। यानी कि आपको अपना आधार जो नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। चालू स्थिति में आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। स्टेप 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो व्यवसाय है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आप ऑनलाइन कर सकते हैं या किसी सीएससी या ई मित्र से करवा सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी डिटेल है वो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके बाद में आपको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद अब ये प्रमाणित हो चुका है कि अब आप एक विश्वकर्मा कार्मिक हो। इसके बाद में आपको डिजिटल आईडी और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डिजिटल आईडी और सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो आपको अप्लाई फॉर स्कीम्स कंपोनेंट्स के लिए अप्लाई करना है कि आप किसी 18 व्यवसाय में से कौन सा व्यवसाय चुनने जा रहे हो। और इसके बाद में आप पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये आपको ई वाउचर दिया जाएगा कि जिससे कि आपको जो भी आपने व्यवसाय चुना है वो व्यवसाय आप प्राप्त कर सकें। इसके बाद में आपको 1 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में लोन दिया जाएगा, जो 5% ब्याज के साथ आपको 18 महीनों में भुगतान करना है। और 2 लाख रुपए जो दूसरी किस्त दी जाएगी उसके लिए आपको 30 माह दिए जाएंगे 5% ब्याज के साथ। अगर अभी तक आपने अपना आवेदन नहीं किया है, आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, तो आप अंतिम दिनांक से पहले अपना आवेदन फॉर्म भर दें। और अब जिन्होंने अपना आवेदन फॉर्म भर दिया है वो अपना स्टेटस इस प्रकार से मोबाइल से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पीएम विश्वकर्मा का लोगो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि आपका फॉर्म है वो कहाँ तक प्रोसेस हो चुका है। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भी आप अभी फॉर्म भर सकते हो। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट अभी तक डिसाइड नहीं की गई है। यानी कि अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर विश्वकर्मा पोर्टल पर आने के बाद आप जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस प्रकार से कितने फॉर्म हैं अभी तक आज तक भरे गए हैं और कितने फॉर्म हैं जो सबमिट हो चुके हैं और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ई वाउचर यानी कि जो 15,000 रुपये हैं उनके खाते में, यानी कि ई वाउचर उनको मिल चुका है सिलाई मशीन खरीदने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पर 1,57,42,548 टोटल फॉर्म इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर
भर चुके गए हैं, यानी एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुके हैं। इसके बाद में जो 60,31,312 जो फॉर्म है, ये स्टेज 1 पर इनका क्या हो चुका है, ग्राम पंचायत और यूएलबी लेवल पर इनका वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके बाद में यानी कि 23,95,815 ऐसे फोरम हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के द्वारा इनका निस्तारण कर दिया गया है। जैसे ही हम थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर जो स्टेप, यहाँ पर 3 स्टेप आपको टोटल है वो करनी है। यहाँ पर 7,51,505 ऐसे फोरम हैं जो वेरिफिकेशन जिनका कंप्लीट हो चुका है, यानी स्क्रीनिंग कमेटी जो लास्ट वाली कमेटी है उनके द्वारा इनका वेरिफिकेशन हो चुका है। और इनमें से कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो गए, जिन्होंने पहले लोन ले रखा है या किसी अन्य संस्था के द्वारा उनको इसके अंदर पहले एक कंडीशन दी गई है कि अगर आपने किसी और तरह से लोन ले रखा है तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं, और अगर परिवार के आप एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब हम बात करें परिवार का, मतलब है कि अगर जन आधार कार्ड है आपके पास या राशन कार्ड है जिसके अंदर आप सभी व्यक्ति चिन्हित हो, वहां पर अगर आपने एक परिवार के अंदर ही जिन जिन व्यक्तियों के नाम हैं उनमें से 2 व्यक्तियों ने लगा दिया तो आपको एक को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद में ये अभी तक 7,49,055 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एप्लीकेंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं और इनको ई वाउचर दे दिए गए हैं। यानी कि ये कहीं पर भी जहां पर एक स्थान निश्चित किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था करेंगे जहां पर वो मशीन है वो आएंगी, आपको ई वाउचर वहां पर लेकर जाना है और ई वाउचर लेकर जाने के बाद आपको जो मशीन है वो ई वाउचर के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगर आप अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हो या इस योजना के बारे में और जानना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन है जो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर होम अबाउट स्कीम यानी स्कीम के बारे में, स्कीम बेनिफिट, इसके अंदर आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, और नॉलेज सेंटर है। इस योजना के अंतर्गत आपको 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, यानी 2 किस्तों के अंदर आपको ये पैसा प्राप्त होगा। जो पहली जो किस्त है उस पर 5% ब्याज आपको भुगतान करना है, और इसके बाद में पहली किस्त के लिए आपको 18 माह का समय दिया जाएगा और दूसरी किस्त है उसके लिए आपको 30 माह का समय दिया जाएगा। उस पर भी 5% आपसे ब्याज है, इंटरेस्ट राशि वो आपको भुगतान करनी है। अगर आप अपना स्टेटस जानना चाहते हो कि मेरा फॉर्म है जो कहाँ तक अभी तक सबमिट हो गया है, तो आप लॉगिन पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन। आप सीएससी लॉगिन से भी आप जाकर सीएससी किसी भी ई मित्र सेंटर पर अपना आवेदन की स्थिति है वो दिखा सकते हो। आपका वेरिफिकेशन कितना कहाँ तक हो गया है वो स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपने फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लॉगिन के अंदर डालना है, और इसके बाद में आपको ये कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पर आपको फिल करना है, और इसके बाद में आपको जो ओटीपी आएगी वो लॉगिन करना है और ओटीपी आपको सबमिट करनी है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके आवेदन की स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई देगी कि अभी तक कहाँ तक आपका आवेदन है वो पेंडिंग है। तो जैसे ही हम OTP फिलअप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पर आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हो कि कितने स्टेप पर मेरा आवेदन है उसका वेरिफिकेशन हो चुका है। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल से भी इस प्रकार से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हो। बिल्कुल सीधा सिंपल सा ऑप्शन है, आपको माई एप्लीकेशन पर जाकर वहाँ पर क्लिक करना है तो सब कुछ आपके आवेदन की स्थिति आपको दिखाई देगी कि मेरा आवेदन कहाँ तक अभी तक सबमिट हुआ है। इस प्रकार से आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हो। अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दीजिए और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके ई वाउचर नंबर ये हैं, तो अपने मोबाइल नंबर को चालू स्थिति में रखें और जैसे ही वो ई वाउचर आए, ई वाउचर आने के बाद आपको उस जगह पर जाना है, उसमें पूरा एड्रेस आएगा। उस जगह पर जाने के बाद आपको वो
मैसेज उनको दिखाना है और इसके बाद में आपकी जो सिलाई मशीन है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये थी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज विश्वकर्मा योजना की पूरी डिटेल कि किस प्रकार से आप अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हो और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो अगर किसी प्रकार से किन किन व्यक्तियों को ये जो पैसा है ई वाउचर मिल गया है, अगर मिल गया हो तो कमेंट जरूर करें और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।